नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। संसद में आज उस समय बवाल मच गया जब कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति को लेकर की गई टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विरोध किया। ईरानी ने बिना रुके कई मिनटों तक इसे देश और देशवासियों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आदिवासी समाज की महिलाओं का भी अपमान बताया। उन्होंने इस अपमान के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफ़ी मांगने को कहा। इस पूरे मामले में सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए इसे भाषाई त्रुटि कहा। संसद भवन में कांग्रेसी सांसद अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति को लेकर की गई टिप्पणी के चलते काफी हंगामा बरपा। भाजपा सांसद व मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में इसका विरोध किया। उन्होंने राष्ट्रपति के अपमान को देश का अपमान कहा। स्मृति ने इस अपमान को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफी मांगने को कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country. Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो जिस औरत ने पंचायत से। इधर सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए इसे भाषाई चूक बताया। उन्होंने कहा, गलती मुझसे हुई है तो माफी सोनिया जी क्यों मांगेंगी। हम चूक हुई है, चूक हुई है, चूक हुई है। भाषा की उच्चारण में चूक है, ग्रामेटिकल एरर हो सकते हैं। मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं बंगाली हूं। इसका मतलब यह नहीं मैं किसी को जानबूझकर किसी को छोटा करने का कोशिश किया। बदले में बीजेपी पार्टी खुद अपने नीचता दिखाते हैं। बीजेपी पार्टी खुद अपने जो मन की जो नीचता वो दिखा रहे हैं सदन के अंदर। इस तरीके की सरकार की तरफ से सदन ठप किया जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा कहे गए शब्दों को लेकर सोनिया गांधी को संपूर्ण आदिवासी समाज से माफी मांगने की बात कही। सोनिया गांधी जी, अब आदिवासियों से भी उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला है, तो पूरे के पूरे देश में आदिवासियों से भी उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। हरेली त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर और पाटन क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और पारंपरिक लोकगीत भी गाए। मुख्यमंत्री निवास में हरेली को लेकर विशेष तैयारियां की गईं। पारंपरिक खेलों की व्यवस्था के साथ रेचुली का इंतजाम भी किया गया, जिसे झूलकर मंत्रियों ने हरेली का आनंद उठाया। मुख्यमंत्री ने पूजा पाठ के बाद भंवरा चलाया और झूले का लुत्फ उठाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के समस्त किसानों को हरेली की शुभकामना दी। आज छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली है। हरेली पर सभी किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं और घरों में पकवान बनाकर गेड़ी चढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ में जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनी है, तब से हरेली की शासकीय छुट्टी घोषित की गई। इस वर्ष हरेली से तो सरकार ने गौमूत्र खरीदी की भी योजना प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रायपुर समेत पाटन क्षेत्र में भी हरेली के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने लोकगीत गाकर सबका मन मोह लिया। ये धंधा के राजा बाबू तोर कैसन लगे रे, तोर कैसन लगे लबर लोर लोर, रायपुर के कोर कोर, राय झुम झुम बांस पान, बंसरी करेला पान, लबर लिबरी पीपर पान, झूमर जार पड़की झूमर। मुख्यमंत्री निवास में हरेली के पर्व को लेकर विशेष तैयारियां की गई। यहां मुख्यमंत्री ने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की और रैचुली में झूलकर ठहाके लगाए। उन्होंने भंवरा चलाकर सबको हरेली की बधाई भी दी। यंत्रों की पूजा आज के दिन की जाती है, चाहे हल हो, चाहे वो चाहे टंगिया हो, बसला हो, जितने भी कृषि औजार हैं सबकी पूजा की जाती है। बैलों की पूजा की जाती है, लोधी खिलाया जाता है और हमारे जो चरवाहे हैं वो गौशाले में जाकर नीम का डंगाल खोजते हैं ताकि पर्यावरण, घर में जो मच्छर आते हैं और कीड़े मकोड़े आते हैं, तो नीम जो है वो प्रतीक है एंटीबायोटिक का। समझ आऊँगा ये जो जितने भी बैक्टीरिया हैं उसको ख़त्म करने में नीम का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो नीम को उसके धुआं जला के धुआं भी घरों में फैलाते हैं, उससे जितने भी कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से, शुद्धता के दृष्टिकोण से और कृषि कार्य संपन्न होने पर किसान ये पर्व मनाते हैं। इस साल बारिश भी अच्छी हुई है। एक आध दो जिले हैं जिसमें कम बारिश हुई है, अन्यथा पूरे प्रदेश में बहुत अच्छी बारिश हुई है। फसल बुआई रोपाई के काम अब कंप्लीट होते जा रहा है। तो सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज ही के दिन 2 साल पहले गोबर खरीदने का काम किए थे, आज 2 साल बाद गौमूत्र खरीदने का काम किए। गोबर 2 रुपये किलो में, गौमूत्र 4 रुपये लीटर में खरीदी की शुरुआत आज हुई है। मैं सबको हरेली त्योहार के अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार हरेली की धूम रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि यंत्रों की पूजा की और गेड़ी चढ़कर प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार की बधाई दी। हरेली से ही सरकार ने प्रदेश में गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अपनी गौशाला से 5 लीटर गौमूत्र बेचकर इस योजना को प्रारंभ किया। इसके एवज में मुख्यमंत्री को 20 रुपये भी मिले, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री कोष में जमा करवा दिया। प्रदेश में हरेली त्योहार से गौमूत्र की खरीदी प्रारंभ की गई। सरकार ने घोषणा की है कि 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास में इसकी विधिवत शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री ने गौमूत्र बेचकर की। मुख्यमंत्री ने अपने निवास के गौशाला से एकत्रित 5 लीटर गौमूत्र चंदखुरी की निधि स्व सहायता समूह को विक्रय किया। इसके लिए मुख्यमंत्री को 20 रुपये प्राप्त हुए, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री कोष में जमा करवा दिए। नहीं, गौमूत्र बेचा। सीएम हाउस में जो गौशाला है उसे गौमूत्र इकट्ठा करके 5 लीटर मैंने बेचा। हमारे जो स्व सहायता समूह बहने वो खरीदी और 20 रुपया दिया, जिसे मुख्यमंत्री सहायता कोष में मैंने दे दिया है। और वो जो गौमूत्र से जो दवाई बना है उसको मैंने खरीदा ताकि यहाँ की जो बागवानी उसमें मैं डाल सकूँ। इधर गौमूत्र खरीदी योजना को लेकर भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने इसे एक और घोटाले की शुरुआत होना बताया। सभी को पता है गोबर खरीदी में कितनी घोटाला हुआ है। अब दूसरी घोटाला का तैयारी ही नहीं, इनका ओपनिंग। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी अपने 3 दिन के प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंची। इस दौरान पुरंदेश्वरी भाजपा के पुराने और नए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगी। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण शिविर हमारी पार्टी में बेहद अहम होता है। इस शिविर में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी अपने 3 दिनों के प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंची हैं। यहां उन्होंने बताया कि 3 दिनों तक संगठन के नए और पुराने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर में सैकड़ों कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण होगी और इसी को लेकर आज हम यहाँ आए हैं।
कल, परसों और उसके अगले दिन 3 दिन होगी। और हमारे संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रशिक्षण वर्ग की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। हमारे पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पुराने कार्यकर्ताओं को हमारे पार्टी की जो मूल सोच है उसको याद दिलाते हुए जो कार्यक्रम हमारे केंद्र सरकार ने नए कार्यक्रम जो लेके आए हैं उनके बारे में उनको सुशिक्षित करते हुए उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लगातार प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा के नेता अगर बार बार आ रहे हैं तो आएं, लेकिन वे यहां से कुछ सीख कर जाएं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। भाजपा इसे आगामी चुनाव के मद्देनजर बता रही है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस बारे में कहना है कि भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ जरूर आएं, लेकिन वे यहां से कुछ सीख कर जाएं। लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनके केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, एक एक जिले में जा रहे हैं, 4-4 दिन तक रुक रहे हैं। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ की धरती में आए, कुछ सीख के जाएं जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे लघु उपज के क्षेत्र में हो, चाहे श्रमिकों की जो योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजना है, सबको देख के जाएं, अच्छा लगेगा। यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। जगदलपुर पुलिस ने चोरी के मामले में 1 वर्ष से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी जगदलपुर में दुपहिया वाहनों की चोरी में लिप्त था। वर्तमान में वह गरियाबंद जिले में छिपा बैठा था। पुलिस सूचना के आधार पर गरियाबंद से उसे पकड़कर लाई। आरोपी का नाम गोविंद कश्यप है और वह फरार होकर गरियाबंद में छिपकर हमाली का काम कर रहा था। जगदलपुर कोतवाली पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए चोरी के लंबित मामलों पर कार्यवाही की गई, जिसमें फरार आरोपी गोविंद कश्यप को हिरासत में लिया गया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।